साथियों, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बीपीएससी मतलब जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा होनी है जनवरी 2022 में, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट है यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। और यह जो पूरा टेस्ट है ये बिहार इस विषय से संबंधित प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत बिहार में कब की गई? तो ये जो है बिहार में 1991 में प्रारंभ की गई। कुछ अन्य फैक्टरों को देखें तो देखिए, केंद्र सरकार ने 1988 में 1988 में, ये जो ए ऑप्शन में दिया गया है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की थी, जिसमें 3 चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाए गए। पहला संपूर्ण साक्षरता अभियान, दूसरा उत्तर साक्षरता अभियान, तीसरा सतत शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो प्रश्न पूछा गया है वो संपूर्ण साक्षरता अभियान को लेकर पूछा गया है। तो बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत 1991 में 1991 में मधेपुरा जिला से हुई थी। 2002 में बिहार के सभी 38 जिलों को संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत लाया गया। अगला है 2014 में स्थापित बिहार के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति या चांसलर कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है आपका मुंगेर है। ठीक है, जहां का लिंगानुपात 876 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। सबसे कम मुंगेर और सबसे अधिक आपका गोपालगंज है, जहां पे 1021 लिंगानुपात है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कैमूर है। कौन सा है? कैमूर है, जहां का जनसंख्या घनत्व 488 है। और वहीं बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। शिवहर, जिसका जनसंख्या घनत्व 1880 है। बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर कितने परसेंट है? तो यह जो है 51.5% है। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर टोटल कितनी है? 61.8% है। वहीं महिला साक्षरता दर 51.5 है। और बिहार में ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है वो 49 है। ठीक, और बिहार में शहरी महिला साक्षरता दर कितनी है? 70.49%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में लैंगिक असमानता सर्वाधिक है? तो लैंगिक असमानता सर्वाधिक सुपौल जिले में है। कहां पे है? सुपौल जिले में है। और मुंगेर जिले की साक्षरता दर में लैंगिक असमानता जो है वो सबसे कम है मुंगेर में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, बिहार के पहले विज्ञान संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो बिहार के पहले विज्ञान संग्रहालय की स्थापना जो है 1981 में 1981 में की गई, जिसका नाम क्या है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, और यह पटना में स्थित है। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों से 1915 में बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की गई। कहां पर? पटना में। आगे चलते हैं। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो बिहार में उस समय झारखंड को शामिल करते हुए जिलों की संख्या कुल कितनी थी? 17 थी। इसलिए ऑप्शन आपका ई जो है यहाँ पे सही होगा। फिर वर्ष 2000 में बिहार के जो टोटल 55 जिले थे उसमें से दक्षिणी भाग से 18 जिलों को अलग करके झारखंड बनाया गया। और वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, 38। बिहार में लागू अंतिम बार राष्ट्रपति शासन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो श्री बूटा सिंह थे। तो अंतिम बार जो आपका राष्ट्रपति शासन यहां पर लगा 7 मार्च 2005 को, उस समय बिहार के राज्यपाल श्री बूटा सिंह थे। और बिहार में अब तक संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अंतर्गत 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में 2021-22 में लागू 7 निश्चय योजना 2 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 4,671 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष में 2019-20 की तुलना में कितने % की वार्षिक वृद्धि देखी गई है? तो 263% की। कितनी? 263% की। आगे चलते हैं। 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर कितने रुपए है? तो यह जो है यह आपका 34,413 रुपए है। 34,413 रुपए, जो कि 2018-19 के मुकाबले 8.8% अधिक है। अगला है 2021-22 के लिए राज्य ने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के कितने % अनुमानित किया हुआ है? तो यह अनुमानित किया गया है 2.97%, 2.97%, जबकि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राजकोषीय घाटे की 4% की अनुमानित सीमा से यह कम है 2021-22 के लिए। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2035 तक।
2021-22 के लिए बिहार की कुल राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय हस्तांतरण के कितने % का योगदान है? तो इसमें 78% का, 78%, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 2021-22 के बजट में बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए बजट का कितने % आवंटित किया है? तो 11.6%, 11.6%, कुल 24,156 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं 2021-22 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो यह 7,57,026 करोड़ रुपए अनुमानित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2019-20 के लिए बिहार को कितने मेगावाट रूफटॉप सोलर की क्षमता आवंटित की है? तो 5, कितने? 5 की। इसमें से आपके दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी के लिए 3 मेगावाट तथा उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के लिए 2 मेगावाट निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2019-20 में बिहार में कितने मकानों का निर्माण कार्य जो है पूर्ण कर लिया गया है? तो कुल 4.2 लाख मकानों का, 4.2 लाख मकानों का, दोनों सी और डी में दोनों ऑप्शन इक्वल दिया गया है, 4.2। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार सरकार द्वारा शुरू मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी संकुल योजना में कितने जिलों को सहयोग दिया गया है? कुल 5 जिलों को। कितने जिलों को? कुल 5 जिलों को। इनमें आपके मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में कितने % की दर से वृद्धि हो रही है? तो यह जो वृद्धि है वो 17.9% की दर से हो रही है। ठीक है, 17.9 पिछले 6 वर्षों में, 2014-15 से 2019-20 में 17.9%। और इस अवधि में शिक्षा और लोक स्वास्थ्य पर प्रशंसनीय वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 11.6% है। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो यह जो है 2013-14 से प्रारंभ हुई थी। आगे चलते हैं, खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? तो खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1888 में कब की गई थी? 1888 में की गई। इसका एक नाम और क्या है? दी पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। इसकी स्थापना 1888 में मौलवी खुदाबख्श खान के द्वारा 2 मंजिला इमारत में पुस्तकों के निजी दान से पटना में की गई थी। 1891 में इसे सार्वजनिक रूप से खोला गया और यह भारत के सबसे प्राचीन पुस्तकालयों में से एक है। भारत सरकार ने 1969 में विधेयक पारित कर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित किया और यह पूरी तरीके से अब भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अनुदानों से संचालित है। बिहार में 0 से 18 वर्ष आयु समूह वाले बच्चे कुल आबादी का कितना % है? तो ये कुल आबादी का 48% है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1917 में की गई थी। ठीक है, 1917 में। और यह भारतीय उपमहाद्वीप की 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। देश के सबसे लंबे सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो है आपका कहाँ पे हो रहा है? मधुबनी में किया जा रहा है और यह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोसी नदी पर इस पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जून 2020 को शुरू हुए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई थी? तो खगड़िया जिले से। 20 जून 2020 को खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलीहार गांव से। देश के कुल 116 जिलों में इस योजना को लागू किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार से शामिल हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है डॉक्टर दीपक प्रसाद को नियुक्त किया गया है। वहीं अफ्रीकी व्यवसायिक डेस्क ने बिहार के सिद्धांत सारंग को पर्यावरण संरक्षण हेतु यंग पर्सन ऑफ द मंच के लिए चुना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो अजीत सिंह है। कौन है? अजीत सिंह है। इनका संबंध बिहार के पटना से। इस बुक को चीन के बिहंग यूनिवर्सिटी ने अपने कंप्यूटर साइंस स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया है। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 में समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा है? तो बिहार जो है अंतिम स्थान पर रहा और पहले पे केरल रहा है। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है? तो बिहार में शहरीकरण की दर जो है 11.3% है। 11.3%। पितृपक्ष मेले का आयोजन बिहार में कहां किया जाता है? तो गया में। कहां पर? गया में किया जाता है। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से बिहार के किस लोक नाट्य में लौंडा नाच किया जाता है? तो विदेशिया लोक नृत्य है इसमें किया जाता है। ठीक है। वहीं
डोमकच लोक नाट्य जो है घर आंगन में ही बारात जाने के बाद अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। कीर्तनिया इस लोक नाट्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के माध्यम से होता है। और जट जाटिन लोक नाट्य सावन से कार्तिक माह की पूर्णिमा के आसपास तक अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत किया जाता है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में स्थायी विधि परामर्शदाता के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो ये थे अली इमाम। कौन थे? अली इमाम। ठीक है, 1908 में भारत सरकार के स्थायी विधि परामर्शदाता के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी प्रख्यात विधिवेता अली इमाम है। बाद में उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। 1917 में उन्हें पटना हाईकोर्ट का जज बनाया गया और 1919 में हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति कौन थे? तो इसके प्रथम भारतीय कुलपति जो थे वो आपके सुल्तान अहमद थे और ये 1937 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रहे हैं। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? तो पटना शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद रहे हैं। ठीक है, इन्होंने हाथी दांत एवं अवरक की परतों पर कुशल चित्रकारी की। इन्होंने कंपनी शैली परंपरा की शुरुआत की। चाइल्ड इन द वर्ल्ड, भारत माता, पर्दानशीन इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। निम्नलिखित में से किन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है? तो भिखारी ठाकुर को, जिनका पूरा नाम रहा है राय बहादुर भिखारी ठाकुर। ये भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार, लेखक और अभिनेता रहे हैं। विदेशिया इनका सुप्रसिद्ध नाटक था। आगे चलते हैं। अगला है सूर्य मंदिर बिहार में कहां पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है औरंगाबाद से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है ये सूर्य मंदिर स्थित है। सामान्य सूर्य मंदिरों से अलग यह पश्चिमाभिमुख होना इसकी विशेषता है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में उमगा के चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह ने कराया था। बिहार में बहावी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? तो बिहार में बहावी आंदोलन का केंद्र जो था वो शादिकपुर, पटना में शादिकपुर था। ठीक है, और गुरहट्टा जो है ये पटना सिटी में स्थित एक ऐतिहासिक मोहल्ला जहां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया था। वर्ष 2021 में बिहार की किस महिला को मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दुलारी देवी को। किसको दिया गया है? दुलारी देवी को। देखिए 2021 में बिहार से 5 हस्तियों को पुरस्कृत किया गया है भारत सरकार द्वारा। रामविलास पासवान पद्म भूषण दिया गया है इनको, पद्म भूषण। डॉक्टर मृदुला सिन्हा को पद्मश्री दिया गया है। डॉक्टर दिलीप सिंह को पद्मश्री दिया गया है। रामचंद्र माझी को पद्मश्री दिया गया है बिहार के लौंडा नाच को दुनिया में पहचान दिलाने हेतु। दुलारी देवी को पद्मश्री दिया गया मिथिला पेंटिंग हेतु। तो याद रखिए 5 लोगों को दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कृषि विभाग बिहार द्वारा बीज में आत्मनिर्भरता के किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मिशन 4.0 की। इसके तहत बिहार में पहली बार संकर धान और मक्का के बीज का उत्पादन शुरू किया गया है। देश के सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कहां से कहां तक किया जाएगा? तो इसका निर्माण जो है आपका औरंगाबाद से दरभंगा के मध्य यह 212 किलोमीटर लंबा है और यह बिहार का सबसे पहला एक्सप्रेस वे है। यह एक्सप्रेस वे बिहार के 7 जिलों गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से होकर गुजरेगा। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार के पहले मेगा फूड पार्क का निर्माण कहां किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कुल 42 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत कहां की गई है? तो ये जो है पटना में यह स्थापित की जाएगी। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो ब्रिटेन को निर्यात की गई है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान कितना रहा है? 18वीं रैंक रही नहीं 22वीं रैंक रही है। कौन सी? 22वीं रैंक रही है। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा है, नागालैंड अंतिम स्थान पर और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर अंडमान निकोबार और अंतिम स्थान पर लद्दाख रहा है। आगे चलते हैं। बिहार का ऐसा पहला जिला कौन सा है जिसके हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? तो यह है आपका किशनगंज। ठीक है, किशनगंज है। आगे चलते हैं। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये कोसी नदी पर। किस नदी पर? कोसी नदी पर बनाई गई है और सुपौल जिले में यह बन रही है। बिहार का हरित वातावरण बढ़कर कितने % हो गया है? तो ये 15% हो गया। कितना हो गया? 15% हो गया है। झारखंड बंटवारे के बाद यह मात्र 9% रह गया था। गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो पर्यावरण पंचामृत योजना चलाई जा रही है। आगे चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार
राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के क्रम में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में 10वां स्थान है। कौन सा? 10वां स्थान है। और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 58 है और कुल लंबाई कितनी है? 5475.05 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार का निर्भरता अनुपात कितना है? तो बिहार का जो निर्भरता अनुपात है वो आपका 60.3% है, जो भारत में सर्वाधिक है। आगे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो सुपौल, ये आपका कटिहार में होता है। कटिहार में होता है। और मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता की यदि बात करेंगे तो वो सुपौल जिला है। वर्तमान में बिहार में कितने सांसद केंद्रीय मंत्री हैं? कुल 6 हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह, स्टील मंत्रालय, राजकुमार सिंह, पावर न्यू एंड रिन्यूएबल मंत्रालय, पशुपत पारस, फूड प्रोसेसिंग है, गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री, अश्विनी चौबे, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। वैशाली मेले का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। वैशाली में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में पूरे देश के जैन धर्मावलंबी सम्मिलित होते हैं। सरहुल त्योहार का संबंध किस जनजात से है? तो उराव जनजात से है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। उग्रतारा मंदिर जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका सहरसा जिले में महिषी ग्राम में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्यकालीन बिहार में सूफी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है? तो ये जो है मनेर रहा है। मनेर में मखदूम सरफुद्दीन याहया मनेरी तथा शाह दौलत की मजार है। मनेर में व्याकरण के विश्वविख्यात ज्ञाता पढ़नी निवास करते थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। मार्च 2021 में बिहार के किस जिले से ग्राम उजाला कार्यक्रम आरंभ किया गया? तो ये जो कार्यक्रम है आपका बिहार के आरा जिले से प्रारंभ किया गया 19 मार्च 2021 को। यह एलईडी बल्ब के वितरण से संबंधित है ग्रामीण उपभोक्ताओं को। बिहार सरकार द्वारा घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? HIT कोविड ऐप, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप। पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? नलिन वर्मा है। यह पुस्तक जो है लालू प्रसाद की जीवनी है। अगला है, उर्दू भाषा में बिहार में पहली ऐतिहासिक रचना नक्शे पायदार किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है आपकी शाद अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, दृष्टिकोण और मापदंड। विश्व का दांत साहित्य का इतिहास दर्शन कृतियों के रचनाकार कौन रहे? नलिन विमोचन शर्मा, डी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति कुल आबादी का कितने % है? तो ये 1.3% है। कितना है? 1.3% है। और जिलों के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है 6.35%। आगे चलते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितने % जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 11.3% जनसंख्या नगरों में, शेष 88.7% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिहार चकबंदी अधिनियम 1956 का सही, भूमि अधिसीमा अधिनियम 1961 का है, भूदान की कार्यक्रम 1954 का है, भूमि सुधार अधिनियम 1952 का नहीं बल्कि 1955 का है और यह 1952 में लागू होता है, इसलिए डी वाला सुमेलित नहीं है। बिहार राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 8 अगस्त 2001 को किया गया और प्रथम अध्यक्ष कौन थी? मंजू प्रकाश, और वर्तमान में दिलमणि मिश्रा बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। बिहार में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता लागू की गई है? तो 16 जून 2021 से। मशरूम उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहले पे उड़ीसा है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है। वित्त वर्ष 2020-21 में देश के सबसे अधिक सड़क बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में हुआ है? तो बिहार में हुआ है। कुल कितने किलोमीटर? 647 किलोमीटर। एक फैक्ट और याद रखिएगा, बीना देवी जो बिहार की है उनको बिहार की मशरूम लेडी के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसके जन्म दिवस पर 1 मार्च को बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो नीतीश कुमार के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, नीतीश कुमार बिहार की 7वीं बार मुख्यमंत्री बने और लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? तो शाही लीची को। तो देखिए, किसी भी उत्पाद के विदेश निर्यात के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी होता है। पुस्तक
1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विनोद कापड़ी। कौन है? विनोद कापड़ी। हाल ही में बिहार ने किसके साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु समझौता किया है? एनटीपीसी के साथ में यह समझौता किया है। आगे है, बिहार सरकार द्वारा बिहार को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष को निर्धारित किया गया? 2025 को। 2025 भारत सरकार का भी लक्ष्य है। बिहार दिवस 2021 की थीम क्या निर्धारित की गई है? तो इसकी जो थीम रही है वह है जल जीवन हरियाली। और याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही मतलब 22 मार्च के दिन ही सन 1912 में संयुक्त प्रांत से अलग होकर बिहार स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बिहार में कहां पर स्थित है? तो ये जो है आपका, इसकी यूनिट दो जगह पे है, एक मोकामा में और दूसरा मुजफ्फरपुर में। तो यहां पर आपका ऑप्शन में मोकामा दिया गया है। गंडक परियोजना निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त परियोजना है? तो भारत तथा नेपाल की यह संयुक्त परियोजना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो पूर्णिया जिले में होता है। सर्वाधिक देखेंगे ये स्टेट वाइज, तो पश्चिम बंगाल में, दूसरे पे बिहार आता है। और बिहार का पूर्णिया जिला जो है, यहाँ पे सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। बिहार का पहला कृषि रोड मैप कब जारी किया गया? तो बिहार का पहला कृषि रोड मैप 2008 में जारी किया गया। अभी तक बिहार में 3 कृषि रोड मैप जारी किए गए हैं। पहला 2008 से 12, दूसरा 12 से 17, तीसरा 17 से 22। इस कृषि रोड मैप में फसलों का उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ी है। बिहार केसरी उपनाम से निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ये जो है 1937 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे, और स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस मेले को हरिहर क्षेत्र के मेले के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका सोनपुर मेला है, सोनपुर पशु मेला, इसे ही जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका ई जो है सही हो जाएगा, क्योंकि चारों विकल्पों में नहीं है। मुजफ्फरपुर मेले का संबंध किससे है? तो मुजफ्फरपुर मेले का संबंध साहित्य से है। ठीक है, किससे है? साहित्य से। सहृदय संघ नामक साहित्यिक संस्था प्रतिवर्ष एक वार्षिकोत्सव धूमधाम से मेले के रूप में मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए, विद्यापति महोत्सव समस्तीपुर है। सीताकुंड महोत्सव जो है ये पूर्वी चंपारण में है, ना कि पश्चिमी चंपारण में। पावापुरी महोत्सव नालंदा। दशरथ माझी लोक उत्सव गया। बिहार राज्य में ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं? तो ग्राम पंचायत के कुल 6 अंग हैं। कितने हैं? 6 हैं। ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच कितने महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 3 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यालय किसके अधीन होता है? तो ग्राम सेवक के अधीन होता है। ग्राम सेवक को पंचायत सेवक भी कहा जाता है। ग्राम सेवक सरकारी कर्मचारी होता है, उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को क्रमशः कितने प्रमंडलों, जिलों, अनुमंडलों तथा प्रखंडों में विभाजित किया गया है? तो कुल ये 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति कोरम ग्राम सभा के कुल सदस्यों कितने भाग से पूरी होगी? 20वें भाग से। सॉरी, सी ऑप्शन, 20वें भाग से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होगा? तो महाधिवक्ता नहीं होगा। इसमें राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद शामिल होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? कुल 4 प्रमंडल थे। कितने थे? 4। तिरहुत, भागलपुर, पटना, छोटा नागपुर। और वर्तमान में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार राज्य प्रशासन को कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तो इसे कुल 5 इकाइयों में बांटा गया है। प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और ग्राम पंचायत। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत मुखिया अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित कर सकता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ठीक है, 95 का डी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो यह माना जाता है बेगूसराय को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में कहां पर स्थित है? तो यह हाजीपुर में। कहां पर है? हाजीपुर में। हाजीपुर वैशाली में स्थित है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका जो गठन है आपका 1974 में किया गया। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अवस्थित है। अगला है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम
पंचों की गणपूर्ति नियमितता कितनी होनी चाहिए? तो नियमितता जो है 7 होनी चाहिए। कितनी? 7 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दैनिक द सर्चलाइट, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक ये मदरलैंड नहीं रहा है। मदरलैंड नहीं था, बल्कि द बिहार हेराल्ड था, जिसका प्रकाशन 1875 में शुरू होता है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को औद्योगिक व्यवसाय शुरू करने के लिए कितनी राशि ऋण के रूप में दी जाएगी? तो 10 लाख रुपए। इसमें से 50% जो है सब्सिडी के रूप में मिलेगी। एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी बनाने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो ये पहला राज्य है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टअप को सीड मनी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका बिहार। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसी भी किसान की फसल प्राकृतिक रूप से 20% तक नष्ट होने पर कितनी सहायता राशि प्रति हेक्टेयर के अनुसार दी जाएगी? तो 7,500 रुपये। बिहार कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार का निवासी होना आवश्यक है। सही है। इस योजना के लाभार्थी का कम से कम 10वीं व 12वीं पास होना जरूरी है। सही है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 15 से 25 वर्ष रखी गई है। इस योजना के तहत नॉन रिफंडेबल फीस 1,000 रुपये रखी गई, नहीं, ये रिफंडेबल फीस है। ठीक है, तो डी वाला सही नहीं है। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो 2018 में। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के किन शहरों को चुना गया है? सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को चुना गया है। ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार के द्वारा 2015 में जारी की गई थी, चालू की गई थी। इस योजना के तहत रामायण व सूफी समेत कुल 15 सर्किट और 75 से अधिक योजनाओं को मंजूरी दी गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के तहत पौष्टिक सब्जियों की खेती कहाँ की जा रही है? तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों में। बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया? नल जल योजना को, हर घर नल जल योजना को। बांका में स्थापित LPG बॉटलिंग प्लांट का विस्तार कितने राज्यों में किया जाना है? कुल 7 राज्यों में इसका विस्तार होना है। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन होगी। कौन से 7 राज्य हैं? उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला है परहिया जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? परहिया जनजाति का मुख्य कार्य जो है आखेट करना है। क्या है? आखेट करना। बिहार झारखंड में पहाड़ियों के तराई क्षेत्र में मौजूद रही परहिया जनजाति अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इस जनजाति का मुख्य कार्य शिकार या आखेट करना रहा है। आगे चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन। सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की पटना शाखा की स्थापना कब की थी? तो 1913 में की थी। कब की थी? 1913 में की थी। आगे चलते हैं। वर्ष 1927 में बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को तीव्र करने के लिए स्थापित पटना युवक संघ से कौन जुड़े थे? तो इससे जो है मणिंद्रनाथ नारायण राव ये जुड़े थे, फूलन प्रसाद वर्मा ये जुड़े थे, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन प्रसाद इत्यादि प्रमुख थे। तो यहाँ पे 2 विकल्प जो है सही है, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर का काम किया था? तो फणेंद्र नाथ ने किया था। और इनको मारने का काम किसने किया था? 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। त्रिवेणी संघ जो कि एक जाति गठबंधन और राजनीतिक दल था, की स्थापना निम्नलिखित में कौन शामिल थे? तो इसकी स्थापना में देखिए यदुनंदन प्रसाद मेहता, शिवपूजन सिंह और जगदेव सिंह यादव ये तीनों लोग शामिल थे, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है त्रिवेणी संघ स्वतंत्रता पूर्व बिहार के शाहाबाद जिले में मध्यम किसान जातियों यादव, कोरी, कुर्मी की राजनीतिक एकजुटता को आवाज देने के साथ साथ निचली जातियों के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में जगह बनाने हेतु स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1937 में फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 50वें अधिवेशन में जमींदारी उन्मूलन का एक प्रस्ताव पेश किया था? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। और ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसने हजारीबाग सेंट्रल जेल में जातिवाद के खिलाफ जनेऊ तोड़ो अभियान शुरू किया था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने प्रारंभ किया था। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये कथन किसका था? राम मनोहर लोहिया का। बिहार का मैदानी भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने % है? तो कुल का 95% है। अगला है बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ है। और वहीं आपका देशांतरी विस्तार देखेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड नॉर्थ पूर्वी देशांतर से,
88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो यह है आपकी सोन नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में वर्षा मुख्यतः होती है किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बिहार का कौन सा भौगोलिक प्रदेश वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये जो है आपका उत्तर पूर्वी प्रदेश। बिहार में पठारी क्षेत्र की नदियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो उत्तरी कोयल, कर्मनाशा, चानन, फाल्गु, ये सभी के सभी इसमें शामिल हैं, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशुनाग के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र भी थी और वैशाली दोनों थी, इसलिए ई ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। निम्नलिखित में से किसे कली का अंश सर्वछत्रांतक तथा दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया? तो महापद्म नंद को कहा गया। महापद्म नंद को कहा गया, जो कि मगध का राजा था। आगे चलते हैं। अगला है, स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित करने एवं उन्हें देश से बाहर खदेड़ने का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है आपका जूनागढ़ अभिलेख में। इसमें हूणों को मलेच्छ कहा गया है। बिहार में कृषि क्षेत्र में प्रसिद्ध श्रीविधि तकनीक का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? तो धान के फसल के उत्पादन से है। इसे मेडागास्कर विधि भी कहा जाता है। इस विधि से कम लागत व कम सिंचाई के माध्यम से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। बिहार में नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर रोहतास जिला है। कौन सा है? रोहतास नंबर 1 पे, दूसरे पे पश्चिमी चंपारण है, तीसरे पे औरंगाबाद है। दूसरे पश्चिमी चंपारण, तीसरे पे औरंगाबाद। बिहार का कौन सा जिला है जहां वनाच्छादन नगण्य है? तो वनाच्छादन नगण्य ना के बराबर कहाँ है? जहानाबाद में, ए ऑप्शन। बिहार के एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 1994 में 18वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। बिहार राज्य कृषि वानिकी नीति किस वर्ष जारी की गई? तो ये जो है 2018 में। कब जारी की गई? 2018 में बिहार सरकार ने राज्य कृषि वानिकी नीति जारी की। इसमें प्रदेश में हरियाली क्षेत्र में बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इससे आगे के जो प्रश्न हैं आपके 18 प्रश्न, वो आपके मैथ से संबंधित हैं, तो उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।